इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.65 कमी। इंटरबैंक में डॉलर 238 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता कई रोज से डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी था और आज कुछ कमी देखी गई है। इंटरबैंक में डॉलर 238 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.65 कमी हुई है। 138 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता कई रोज से डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा था और रुपया मुसलसल गिरावट का शिकार था और आज कुछ बेहतरी नजर आ रही है। डॉलर की कीमत में ₹1.65 कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 238 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.65 कमी। बलोचिस्तान के इलाके खोस्तरनाई में आर्मी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 2 पायलट समेत 6 जवान शहीद हो गए। ISPR की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। बलोचिस्तान का ये इलाका है खोस्तरनाई, वहाँ पर आर्मी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ है और इस हादसे के नतीजे में 2 पायलट समेत 6 जवान शहीद हो गए हैं। ISPR की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। बलोचिस्तान के इलाके में यह हादसा पेश आया। बलोचिस्तान का इलाका खोस्तरनाई आर्मी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ और हादसे में 2 पायलट समेत 6 जवान शहीद हो गए। इसी पर बात करेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इमरान, बताइएगा कैसे पेश आया ये हादसा? जी, ये हादसा जो है वो खोस्तरनाई का इलाका है बलूचिस्तान में। ये वाकया जो है वो गुज़श्ता रात पेश आया है और ये एक मिशन के ऊपर थे। फ्लाइंग के दौरान जो है वो ये हादसा पेश आया है। जो 2 पायलट ऑफिसर थे वो इसमें शहीद हुए हैं, जबकि 4 जवान जो हैं वो इस हादसे के नतीजे में शहीद हो गए हैं। शहीद होने वालों में मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल हैं जो कि पायलट थे और उसके साथ साथ मेजर खुर्रम शहजाद जो कि पायलट थे वो शहीद हुए, जबकि नायक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही मोहम्मद इमरान, सिपाही शुएब जो हैं वो भी इसमें शहीद हुए हैं। मेजर खुर्रम शहजाद, इनकी उम्र 39 साल है और ये अटक के रिहायशी हैं और मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल जो है उनकी उम्र 30 साल और वो रावलपिंडी के रिहायशी हैं, जबकि सूबेदार अब्दुल वाहिद इनकी उम्र जो है वो 44 साल है और ये साबिर आबाद करक के रिहायशी हैं। सिपाही मोहम्मद इमरान, उनकी उम्र 27 साल थी और वो उनका ताल्लुक खानेवाल से है, जबकि नायक जलील जो है वो तहसील खारिया डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रिहायशी थे। इनकी उम्र जो है वो 30 साल थी, जबकि सिपाही शुएब जो है उनकी उम्र 35 साल थी और वो डिस्ट्रिक्ट अटक की तहसील झंड से बिलोंग करते हैं। गुज़श्ता रात ये एक मिशन की फ्लाइंग के दौरान जो है वो ये हादसा पेश आया है, जिसमें 2 ऑफिसर समेत जो है वो 4 जवान शहीद हुए हैं इस हादसे के दौरान। जी मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। गुज़श्ता रात ये हादसा पेश आया। बलोचिस्तान के इलाके खोस्तरनाई में आर्मी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया और इस हादसे के नतीजे में 2 पायलट समेत 6 जवान शहीद हो गए। ISPR की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। शोधा में मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल और मेजर खुर्रम शहजाद शामिल हैं। ISPR का ये भी बताना है शोधा में नायक जलील, सूबेदार अब्दुल वहीद, सिपाही मोहम्मद इमरान और शुएब शामिल हैं। बलोचिस्तान का इलाका खोस्तरनाई, वहाँ पर आर्मी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ और इस हादसे के नतीजे में 2 पायलट समेत 6 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शोहदा में मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल और मेजर खुर्रम शहजाद शामिल हैं। इसके अलावा शोहदा में नायक जलील, सूबेदार अब्दुल वहीद, सिपाही मोहम्मद इमरान और शुएब शामिल हैं। गुज़श्ता रात ये हादसा पेश आया। हेलीकॉप्टर मिशन पर था जब हादसे का शिकार हुआ। बलोचिस्तान के इलाके खोस्तरनाई में ये हादसा पेश आया आर्मी हेलीकॉप्टर को और इस हादसे के नतीजे में 2 पायलट समेत 6 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शोहदा में मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल और मेजर खुर्रम शहजाद, नायक जलील, सूबेदार अब्दुल वहीद, सिपाही मोहम्मद इमरान और शुएब शामिल हैं और इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इमरान, बताइएगा इस मिशन के हवाले से जिस दौरान इस हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। जी, अभी तक इसकी जो मिशन की तफसीलात हैं वो ISPR की जानिब से शेयर नहीं की गई। ये जरूर बताया गया है कि ये वाकया जो है गुज़श्ता रात का है और ये खोस्तरनाई का इलाका है बलूचिस्तान में जहां ये हादसा पेश आया, जिसके अंदर जो है वो 2 ऑफिसर समेत जो है वो 6 अफराद शहीद हुए हैं, जिनमें मेजर मुनीब अफजल जो कि पायलट थे इसके और मेजर खुर्रम शहजाद जो कि इस हेलीकॉप्टर के पायलट थे। उनके साथ साथ नायक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही मोहम्मद इमरान, सिपाही शुएब जो हैं
वो भी शहीद हुए, जबकि मेजर खुर्रम शहजाद उनका ताल्लुक जिला अटक के साथ था। मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल ये रावलपिंडी से बिलोंग करते थे। इनके साथ साथ जो सूबेदार अब्दुल वाहिद हैं जो शहीद हुए हैं, उनका ताल्लुक जो है वो विलेज साबराबाद करक से था। सिपाही मोहम्मद इमरान, उनकी उम्र 27 साल थी और उनका ताल्लुक जिला खानेवाल से था। शादीशुदा थे, 2 बेटियां और 1 बेटा था, जबकि इसी तरह जो मेजर खुर्रम शहजाद हैं वो भी शादीशुदा थे, उनकी 1 बेटी है, जबकि मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल उनकी भी 2 बेटे जो हैं वो लवाहिकीन में शामिल हैं। इस तरह नाइक जलील जो है वो उनकी उम्र 30 साल और वो जो है तहसील खानिया डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले थे, शादीशुदा, और उनके भी 2 बेटे हैं। इसी तरह सिपाही शुएब हैं, उनकी उम्र 35 साल और जो है वो जिला अटक से था, वो भी शादीशुदा और उनके लवाहिकीन में भी बेवा और 1 बेटा है। तो ये हादसे की तफसीलात जो है वो अभी तक शेयर नहीं की गई। ये बताया गया है कि हेलीकॉप्टर जो है वो एक मिशन पे था और उस दौरान जो है फ्लाइंग के दौरान जो है हादसा पेश आया है और उसके नतीजे में ये क्रैश हुआ और जिसके नतीजे में 6 अफराद जो हैं, जिनमें 2 पायलट भी शामिल हैं, वो शहीद हुए। जी, फ्लाइंग के दौरान ये हादसा पेश आया। मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शानदार टीम वर्क की बदौलत आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरियम औरंगज़ेब ने हरासा करने और कराने वालों का बदनुमा चेहरा बेनकाब कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा कि उन्हें मरियम औरंगज़ेब पर फ़ख्र है, उन्होंने सुकून और तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का कहना है कि दूसरे ममालिक से ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शरीर रहमान की कारकर्दगी को भी सराहा है। वज़ीर दाखिला पंजाब का कहना है कि इमरान खान या किसी भी सियासी जमात के एहतजाज की सूरत में सूबे में अमन व अमान के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर कॉल आई तो पंजाब में भी ज्यादा पुलिस नफरी की जरूरत होगी। हो सकता है सिंध या बलोचिस्तान से एहलकार बुलाना पड़े। हाशिम डोगर का कहना था कि इस्लामाबाद पुलिस भेजने का फैसला सूबाई काबीना करेगी। फैसलाबाद में वो गुफ्तगू कर रहे थे। हमेशा से ही पंजाब गवर्नमेंट वफाक के साथ कोऑपरेट करती रही है जब भी ज़रूरत है। हमारा अब इशू ये है कि अगर कोई ऐसी कॉल होती है एक पूरा मन एहतजाज की, वो इमरान खान साहब दें, या हो सकता है जिस तरह महंगाई जा रही है, मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में हो सकता है मरियम नवाज़ भी वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कॉल दें। तो हमें पुलिस पंजाब की चाहिए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। हम ये तो नहीं कर सकते कि हम सारी पंजाब पुलिस इस्लामाबाद में भेज दें और यहाँ पे जो है वो थाने खाली हो जाएं या आपकी रोड्स वेकेंट हो जाएं। अगर इमरान खान साहब की कॉल आती है तो मुझे ये तवक्को है कि बहुत ज़्यादा लोग शिद्दत से जो हम जलसों में देख रहे हैं, तो उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, रोड्स को मेंटेन करना, सिक्योरिटी मैनेज करना, वो किसका काम है। हो सकता है हमें इजाफी नफरी मांगनी पड़े सिंध से या बलूचिस्तान से, तो ये तो जब वक्त आएगा। दूसरा, अभी तक हमें कोई लेटर ही मौसूल नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह साहब खुद ही बोलते हैं, खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, मेरे पास एज ए वज़ीर दाखिला अभी तक राइटिंग में कुछ चीज़ आई नहीं है। दूसरा, ये मेरा काम नहीं है। जब उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट आएगी तो दिस विल गो टू द कैबिनेट, कैबिनेट उस पर अप्रूवल देगी। अगर कैबिनेट कहती है कि हाँ जस्टिफाइड है तो पुलिस चली जाएगी, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। अब खबर यह है, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए तिजारती अमूर दिलावर सैयद से मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल और पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए तिजारती अमूर दिलावर सैयद ने सैलाब से होने वाली तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सैलाब के दौरान अमरीका की जानिब से फराहम करदा इमदाद को सराहा है। दोनों रहनुमाओं ने पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर ममलकत हिना रब्बानी खार और सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान भी मौजूद थे। अब पंजाब में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 128 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से।
रावलपिंडी से 45, लाहौर से 33, गुजरावाला और मुल्तान से 15-15 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद से 3, शेखुपुरा, अटक, खानेवाल और राजनपुर से 2-2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल अब तक पंजाब भर में डेंगू बुखार से 8 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। इस्लामाबाद में 24 घंटे में डेंगू के 68 नए मरीज सामने आए हैं। DHO की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। तो पंजाब में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 128 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सेक्रेटरी सेहत का बताना है कि रावलपिंडी से 45, लाहौर से 33, गुजरावाला और मुल्तान से 15-15 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़ईम ज़िया ने खबरदार किया है कि अक्टूबर में डेंगू के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा होगा। शहरियों ने एहतियात ना बरती तो अस्पतालों में भी जगह कम पड़ सकती है। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद में डेंगू के हवाले से दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा इस्मा शौकत DHO इस्लामाबाद के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जिस्मा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। इस वक्त मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़ईम ज़िया मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या इंतजाम जो हैं वो वफाकी वज़ारत सेहत और इंतजामिया की जानिब से किए गए हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर सुहान, सिहाला और तरले और अर्बन एरियाज़ के अंदर कुछ G6 और G7 के जो एरियाज़ हैं वो हॉट स्पॉट्स यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया। तमाम तर वो चीज़ें जो हैं वफाकी वज़ारत सेहत के अहकामात के मुताबिक हम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिल के 144 नाफिज़ है इस्लामाबाद के अंदर कि कोई इस तरह का पानी पूल ना होने दिया जाए। टायर शॉप्स हैं, जंक यार्ड्स हैं। लोगों ने अभी एक ये जो कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया कि हर जगह फॉगिंग होनी चाहिए। हर जगह फॉगिंग नहीं होती और फॉगिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड। जब तक वहाँ के जो हमारे जो टेक्निकल लोग हमें एडवाइस नहीं करते कि यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी। टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, इतना कम भी नहीं है। बारिशें ज़्यादा हुई हैं और आने वाले दिनों में केसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन चूँकि जिस तरह से शुरू हुआ था ये उस रफ्तार पे नहीं जा रहा, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। लेकिन हम सस्पेक्ट करते हैं कि आने दिनों में ज़्यादा बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, DHO इस्लामाबाद डॉक्टर ज़ईम ज़िया ने बताया कि वज़ारत सेहत और इंतज़ामिया जो अपना फ़र्ज़ निभा रही हैं, लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। तो एहतियात करना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। जी।